नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। फरमाना मार्ग स्थित ड्रेन नंबर 8 के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दी गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे युवक को घायल अवस्था में इलाज के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल भेजा गया है। गांव भलोच निवासी जोगेंद्र ने बताया कि उसका पुत्र राहुल अपने साथी राहुल के साथ मोटरसाइकिल पर अपने मामा के गांव भैंसवाल गए थे। जो रात्रि को दोनों युवक घर वापस नहीं आए। उन्हें सूचना मिली कि उनके पुत्र की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जिनमें उनके पुत्र की मौत हो गई व उसके साथी को काफ़ी चोटें आई हैं। पुलिस ने मृतक राहुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया व उसके साथ ही राहुल को चिकित्सकों ने इलाज के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल रेफर किया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एनसीआर वाटर चैनल नहर में गिरी सेंट्रो कार, एक व्यक्ति व महिला की मौत, बच्चा लापता। खांडा झरोट मार्ग पर पड़ने वाली एनसीआर वाटर चैनल नहर में एक सेंट्रो कार गिर गई, जिसमें चालक सहित 4 अन्य लोग मौजूद थे। चालक ने जैसे तैसे कर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वह अन्य लोगों की जान बचाने में नाकाम रहा। इस हादसे में एक महिला व एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि महिला का 12 वर्षीय बच्चा पानी के बहाव में बह गया। खांडा निवासी संदीप ने बताया कि वह अपनी सेंट्रो कार में सीएनजी भराने के लिए जा रहा था। जब वह अपने घर से निकले तो रास्ते में उनके गांव की महिला सुमन ने उन्हें रोककर कहा कि यदि वह खरखुदा जा रहा है तो उन्हें भी अपनी कार में लिफ्ट दे दी। सुमन के साथ उसका मामा कृष्ण और उसका 12 वर्षीय पुत्र तरुण था। जब वह एनसीआर चैनल नहर के पुल के पास पहुंचे तो सामने से एक ट्रक आ गया, जिससे उसने अपनी कार को कच्चे रास्ते में उतार लिया, लेकिन कार का संतुलन बिगड़ गया और वह नहर में जा गिरी। इस हादसे में उसने अपने आप को बचा लिया, लेकिन वह अन्य लोगों को बचाने में नाकाम रहा। इस दुर्घटना में महिला सुमन व उसके मामा कृष्ण की मौत हो गई, जबकि महिला का पुत्र तरुण पानी के बहाव में बह गया। इस हादसे की तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला व उसके मामा को बाहर निकलवाया कर सीएचसी खरखुदा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा बच्चे की नहर में तलाश कराई जा रही है। चालक संदीप को चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए सीएचसी खरखुदा लाया गया है। पुलिस चालक से निरंतर पूछताछ कर रही है ताकि मामले की पूरी तरह से खुलासा हो सके। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में नक्श, वन्या व साक्षी रही प्रथम। प्रताप सिंह मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरगोदा में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता को 3 वर्गों कक्षा 3री से 5वीं, 6ठी से 8वीं व 9वीं से 12वीं में बांटा गया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का टॉपिक सेव अर्थ, पृथ्वी बचाओ तथा, जिनमें विद्यार्थियों ने बहुत ही सुंदर पोस्टर बनाते हुए सभी का मन मोह लिया। कक्षा 3री व 4थी ग्रुप में नक्श प्रथम, रिद्धि द्वितीय, शताक्षी तृतीय व अदिति चतुर्थ स्थान पर रही। कक्षा 6ठी से 8वीं में वान्या दहिया, अदिति दहिया, सिमरन व उन्नति क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे व चतुर्थ स्थान पर रही। कक्षा 9वीं से 12वीं में साक्षी, प्रिया, मनोरमा व वसुंधरा शर्मा क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे व चतुर्थ स्थान पर रही। प्रतियोगिता में 567 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यालय में सेव अर्थ, पृथ्वी बचाओ थीम पर ड्राइंग कंपटीशन करवाया गया, जिसमें 567 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। सभी विद्यार्थियों में बहुत उत्साह था। विद्यार्थी अपने अपने विजन के अनुसार कि हम पृथ्वी को, अपनी मातृभूमि को किस प्रकार से बचा सकते हैं, उन्होंने अपने अपने जो ड्राइंग के द्वारा अपने अपने विचार पेपर पर उतारे। बहुत ही अच्छा लगा। और इस प्रकार के जो कंपटीशन है, इस प्रकार के जो आयोजन है, वो बच्चे की प्रतिभा की पहचान करवाते हैं कि वो बच्चे का विजन क्या है। तो हमें पता चला कि बच्चा अपने वातावरण से कितना प्रेम करता है। और उन्होंने और लोगों को भी संदेश देने के लिए अपना चित्र तैयार किया, क्योंकि चित्र बोलते हैं। चित्र के अंदर जो नॉलेज है वो एक हृदय की नॉलेज है, एक बुद्धि की नॉलेज है। तो बहुत अच्छा लगा। और ये मेधावी विद्यार्थी हैं, ये निश्चित रूप से अपने जीवन में इसी प्रकार के आयोजन करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। एनसीआर वाटर चैनल नहर व गुड़गांव वाटर नहर के कर्मचारियों को सुविधाएं देने की मांग प्रधान मनित मलिक, नरेश कुमार व कंशु राम ने मांग की है कि नहरों पर काम करने वाले कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाएं। प्रधान मनित मलिक ने कहा कि GWS नहर का निर्माण कार्य 1993 में पूरा हुआ। इस नहर पर पहले रेगुलर बेलदार द्वारा किया जाता था। जब रेगुलर कर्मचारी रिटायर हो गए तब 2005 में कर्मचारी महकमे के पैरोल पर कार्य करते थे। फिर सरकार ने महकमे के पैरोल को बंद कर दिया। वर्ष 2013 में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगभग 60
कर्मचारी यहां कार्य करते थे। हरियाणा सरकार की पॉलिसी के तहत कर्मचारी तो वहीं रहते थे, लेकिन ठेकेदार हर वर्ष बदले जाते थे। GWS नहर में 100 क्यूसेक पानी चलता है, NCR नहर में लगभग 300 क्यूसेक पानी चलता है। इन दोनों नहरों का पानी मुख्य रूप से गुरुग्राम में पीने के पानी की पूर्ति करता है और इसमें से 40 क्यूसेक पानी बहादुरगढ़ शहर में सप्लाई किया जाता है। दोनों नहरों पर लगभग 90 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्य करते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की मांग थी कि इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सरकार रेगुलर पॉलिसी बनाकर रेगुलर करे, लेकिन हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए कुशल रोजगार निगम का निर्माण किया। अतः सरकार से मांग की कि GWS व NCR पर कार्य कर रहे इन कर्मचारियों को कुशल रोजगार की सुविधाएं दी जाए। इन दोनों नहरों पर जो कर्मचारी पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि पदों पर थे, कार्यकारी अभियंता दिल्ली ने उन सभी कर्मचारियों को उन पदों से हटाकर कुशल रोजगार में बेलदार पद पर दिखाया है। सरकार से अनुरोध है कि इन पदों जैसे पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन को खत्म न किया जाए और इन कर्मचारियों को उनके पहले पद पर रखा जाए। नमस्कार जी, मैं हूं प्रदीप कुमार। 20 से लेकर 35 तक बेलदार हूँ नहर पे और कच्चे कर्मचारी। हम काफ़ी समय से कच्चे कर्मचारी हैं। 2005 के बाद जो सरकार ने इस नहर पे पक्के कर्मचारी लाए थे, रिटायर होने के बाद जब से कच्चे कर्मचारी हैं, और उसके बाद महकमे ने ये पैरोल पे ले रखे थे, लेकिन उसके बाद ये 2013 में पैरोल भी बंद कर दी। उसके बाद ये ली आउटसोर्सिंग पे लेने के बाद 2013 से इनका PF कट रहा है और साल में एक बार ठेकेदार को टेंडर दिया जा रहा है, एक साल में ठेकेदार बदली हो रहा है। इसलिए अब सरकार ने हरियाणा कुशल रोजगार निगम लॉन्च किया है। हमको उसके तहत पूरी सुविधा मिलनी चाहिए और जो सरकार को पक्के कर्मचारियों की सुविधा मिल रही हो, हमें पक्की सुविधा मिलनी चाहिए। इस नहर पर तकरीबन 90 कर्मचारी हैं, NCR और GWS। इन सभी को अभी तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही जो सरकारी कर्मचारी को मिलनी चाहिए। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, इनको सभी सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए। मैं अनिल बेलदार है, GWS नहर है। 20 से 35 के हम सभी कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए, इसलिए क्योंकि हमको सरकार कोई भी सुविधा नहीं दे रही। जो 2013 से हमारा PF कट रहा है, उसके बाद भी, और जो अब कौशल विकास की नई स्कीम आई है ना, वे सुविधा दे रही। हम GWS के और NCR नहर के लगभग 90 बेलदार हैं, जो पिछले कई सालों से कोई भी सुविधा नहीं दे रही है। और ठेकेदार हर साल 6 महीने में दोबारा बदले जाते हैं और हम रेगुलर काम कर रहे हैं। तो श्रीमान जी, हमें जो सुविधाएं सरकार दे रही है वे हमें देने का कष्ट करें और हमें रेगुलर किया जाए। ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर खड़े गंदे पानी के विरोध में सरकार का फूंका पुतला। फिरोजपुर बांगर के ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ बनी नालों से निकले गंदे पानी के विरोध में सरकार का पुतला फूंककर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण हंसराज राणा, लोकेंद्र राणा, अशोक, सुनील राणा, संदीप, कर्मवीर व अन्य ग्रामीणों ने रोष प्रकट करते हुए सरकार का पुतला जलाया। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन व सरकार द्वारा उनकी समस्या का हल नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि मार्ग पर गंदे पानी के जमा होने से राहगीरों व ग्रामीणों को भारी समस्या से गुजरना पड़ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों की समस्याओं को अनदेखी करने वाली सरकार मुर्दाबाद। लापरवाही बरतने वाली सरकार मुर्दाबाद। लोगों को परेशान करने वाली सरकार मुर्दाबाद। जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे नाले साफ करो, हमारे नाले साफ करो, हमारे नाले साफ करो, हमारे नाले साफ करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नाले साफ करवा के रहेंगे, नाले साफ करवा के रहेंगे। ये पानी की समस्या PWD के जो नाले बने हुए हैं ओवरफ्लो होने के कारण ये समस्या पैदा हुई है। यहाँ सभी जो साथी खड़े हुए हैं, जो यात्री हैं, जो राहगीर हैं, उनको भी बता देना चाहते हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा आदमी यहाँ मौत से जूझ चुके हैं, गंभीर अवस्था में घायल हो चुके हैं। आने जाने वालों को विशेष परेशानी है। सरकार को अनेकों बार कहा गया, लेकिन लोगों की वोट बटोर कर राजनीति में ठाठ करने वाली सरकार लोगों के जो समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। इसलिए हरियाणा सरकार का हम पुतला दहन करते हैं। बिरला इंटरनेशनल स्कूल पूरी तरह इंग्लिश का एकमात्र विद्यालय, 7 एकड़ कैंपस, डिजिटल क्लासरूम, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, ज्योग्राफी, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक लैब, परिसर पूरी तरह से CCTV की निगरानी में।
Stanford School affiliated to CBSE New Delhi, Thana Khurd, Kharkhoda, Sonipat. Admission open for the session 2022-23. OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।